बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है शूटिंग स्टार। जी, कैंडल स्टिक पैटर्न में ये शूटिंग स्टार क्या होते हैं। विषय महत्वपूर्ण है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कई तरह के आपको कैंडल दिखते हैं, जिसमें से एक कैंडल ये है, इसका नाम दिया गया है शूटिंग स्टार। अब सबसे पहले इस कैंडल की हम थोड़ी सी साइकोलॉजी को समझ लें, फिर ये हम बात करेंगे कि ये बनता कहाँ है और वर्क ये किस प्रकार से करता है और हमें किस प्रकार से इसका प्रयोग को देखना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक लंबी सी पूंछ होती है जिसे हम टेल कहते हैं। एक लंबी सी पूंछ है, ये लंबी सी टेल है और इसका बॉडी छोटा है। यदि हम अनुपात की बात करें तो इसकी टेल जो है इसके बॉडी से 3 गुना, अर्थात इसकी बॉडी यदि यहां से यहां तक इसका माप यदि x है, ये मान के चलिए कि ये कम से कम 3x हो। 3x से अधिक हो सकता है, अधिक हो तो अच्छा है, मतलब 3x से अधिक हो, लंबाई 3 गुना। यदि यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है तो ये 15 सेंटीमीटर से अधिक, सीधे शब्दों में इसे कहते हैं शूटिंग स्टार। अब इसकी कुछ चीज़ों को देख लें। ये जनरली बनता है रेड कलर का, कलर भी महत्वपूर्ण है। ये ग्रीन भी बनता है क्या, हम इसकी भी बात करेंगे। क्या ये ग्रीन भी बनता है? ये जनरली बनता है रेड कलर का, जिसको शूटिंग स्टार कहा जाता है। इसकी क्या है, इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की हम बात कर रहे हैं। ये स्थान जो है इसका, ये स्थान ऊपर वाला, ये ओपनिंग स्थान है, अर्थात 9:15 पर इस स्थान पर मार्केट ओपन हुआ था। ये कुछ भी हो, इसकी रेट कोई कुछ भी हो सकती है। मान लेते हैं कि इसकी रेट उस समय 100 रुपये थी और इसने 3:30 पर जो क्लोजिंग दिया है वो क्लोजिंग कहाँ दिया है, 100 के नीचे दिया। अर्थात हो सकता है 98 पर इसने 98 रुपीज पर इसने क्लोजिंग दिया। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, बहुत कम डिफरेंस है, ओनली 2 रुपीज का या 2% का डिफरेंस है। लेकिन इसने क्या किया कि दिन भर में कारोबार के दौरान एक हाई बनाया। ये पॉइंट क्या होता है, हाई। ये पॉइंट हाई है। ये हाई कितने का है, हो सकता है कि ये हाई 108 रुपये का हो। चलिए हमने मान लिया 108 रुपये का, क्योंकि 2 का डिफरेंस है तो कम से कम तो ये 2 रुपये का ये डिफरेंस है। अर्थात इसकी टेल की लंबाई कम से कम 6 मतलब 206 होनी चाहिए थी, तो ये माना जाएगा कि ये 3x है। हालांकि 2x भी लोग बोल देते हैं कि 2x भी वर्क करता है, लेकिन वास्तविक रूप से आपको शूटिंग स्टार 3x से मोर दे, अर्थात 3x से अधिक हो, ये 4 हो, 5 हो, तो ये अच्छा, जितना ये लंबा टेल होगा ये उतना ही अधिक सटीक आपको निर्णय देगा। तो ये हाई किसने कितना बनाया, इसने यहां बनाया हाई। इसका लो पॉइंट क्या है, लो पॉइंट इसमें कभी दिखता है कभी नहीं भी दिखता है। लो पॉइंट हो सकता है कि आपको दिखे, कभी ना भी दिखे। तो ये मान के चलें कि लो पॉइंट इसकी भी यही है, जहां क्लोजिंग है वही लो है। तो एक तो फॉर्मेशन इस प्रकार की हुई शूटिंग स्टार। अब है कि इसमें ही एक चीज और देख लें। सबसे पहले एक बात मैं और बता दूं कि ये बनता कहाँ है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये इसका फॉर्मेशन होता कहाँ है। बहुत लोग कहेंगे कि ये शूटिंग स्टार नहीं, ये इन्वर्टेड हैमर है। तो देखिए इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल बनावट की यदि आधार पर हम देखें तो इन्वर्टेड हैमर की बनावट और इसकी बनावट दोनों सेम है। हैमर क्या होता है, इसका ठीक विपरीत बनता है। इन्वर्टेड हैमर इसी प्रकार से बनता है, लेकिन ये बनता कहाँ है, ये महत्वपूर्ण है। ये शूटिंग स्टार बनता कहाँ है, उसके नाम पर इसका नाम तय किया गया है कि ये बनता कहाँ है। तो एक बात बता दूं कि ये शूटिंग स्टार आपको जो है ट्रेंड को चेंज दिखलाता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने की संभावना है, और ये दिखलाता है कि ये फॉर्मेशन के बाद आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। करीब करीब यदि सारी स्थितियां सही रही तो ये लगभग 80% तक आपको सटीक अनुमान देता है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड हो सकता है मार्केट में। अर्थात ये बनता कहाँ है, ये बनता है आपका अप ट्रेंड में। इसका जो फॉर्मेशन होता है ये होता है फॉर्मेशन अप ट्रेंड में। मतलब मार्केट हो सकता है कि प्रतिदिन एक तरह तरह के कैंडल बना के अप डाउन करता हो, इस प्रकार से चलता है, और अंत में इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये अप ट्रेंड में फॉर्मेशन होता है। और जब इस प्रकार का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या है, यहाँ से डाउन ट्रेंड होगा। अब थोड़ी मैं इसकी साइकोलॉजी की बात करूँ, क्यों होगा ये डाउन ट्रेंड, क्यों होगा, हम किस आधार पे बोल सकते हैं। हवा में तो नहीं बोल सकते कि ये डाउन ट्रेंड होगा ही होगा, हम किस आधार पे बोल सकते हैं। तो आधार की बात है कि इसमें एक चीज देखें कि दिन भर के कारोबार ओपन यहाँ क्लोज यहाँ, इसमें क्या हुआ कि ये अप ट्रेंड में था, अर्थात यहाँ बुल हावी थे। बुल का प्रयास था कि ये बुल अर्थात मार्केट को ऊपर ले जाने वाले तेजड़िया जिसे कहते हैं, वो हावी थे। उनका प्रयास क्या था कि इसे हाई पर ले आए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था।
इन्होंने बहुत प्रयास किया और एक हाई पर ले भी गया, इन्होंने प्रयास किया बुल ने और एक हाई बना दिया, लेकिन अंततः क्या हुआ कि बुल का प्रयास यहाँ व्यर्थ क्यों गया? क्योंकि अचानक क्या हुआ कि बेचने वालों की संख्या अधिक बढ़ गई, अर्थात यहाँ बेयर की संख्या बहुत अधिक आ जाती है और इनका प्रयास जो था, बुल का प्रयास था, इन्होंने एक हाई बना दिया, लेकिन बेयर जो थे वो बेचने वाले की संख्या इतनी अधिक हो गई कि इनका प्रयास को उन्होंने डाउन करके यहाँ पर ले आके क्लोज कर दिया। यहाँ पे मतलब अचानक से मार्केट में बेचने वालों की संख्या बढ़ती है, इसकी साइकोलॉजी निकलती है कि यहाँ पर बुल की हार हुई और बियर की जीत हुई, अर्थात खरीदने वालों की संख्या यहाँ कम हुई अचानक से और बेचने वालों की संख्या जो है इसमें बढ़ती चली गई। जब संख्या बेचने वालों की मार्केट में, अब क्या है कि मार्केट पर काबू किसने कर लिया है, कैप्चर कर लिया है किसने? बियरिश ने मार्केट पर कैप्चर कर लिया है बेचने वालों ने। जब मार्केट पर कैप्चर कर लिया है तो इसका एक अर्थ निकलता है कि अब यहाँ से डाउन होगा, क्योंकि यहाँ पर अप ट्रेंड था, अर्थात खरीदने वाले मार्केट में बहुत लोग थे, लेकिन अब बेचने वाले बहुत लोग हैं। एक चीज यहाँ और जान लें कि ये बेचने और खरीदने वाले अलग अलग लोग नहीं होते हैं, हम ही मार्केट में खरीदते हैं और हम ही बेचना शुरू कर देते हैं। इसका ऐसा नहीं है कि खरीदने वाले अलग अलग लोग हैं और बेचने वाले अलग, हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन सेम पर्सन भी जब उन्होंने देख लिया कि ये खरीद के यहाँ एक हाई बना लिया, हो सकता है यहाँ पर एक रेसिस्टेंस वर्क करता हो, ये भी महत्वपूर्ण है। यदि इसको रेसिस्टेंस के साथ हम जोड़ के देखेंगे तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। हो सकता है रेसिस्टेंस वर्क, सब ने देख लिया कि एक रेसिस्टेंस वर्क कर रहा है, बस अचानक से क्या हुआ कि ये लोग जो खरीदने वाले थे, बेचने वाले तो यहाँ रेडी थे लेकिन खरीदने वाले भी बेचने में लग गए, इन्होंने अपना मुनाफा बुक किया, पोजीशन काट लिया और उसके बाद होना क्या है, अब ये डाउन ट्रेंड की ओर चलेगा। तो ये सब छोटी छोटी साइकोलॉजी को देखकर हम किसी भी कैंडल का अर्थ निकालते हैं। इस कैंडल का क्या नाम है? शूटिंग स्टार। बहुत सारे कैंडल बनते हैं, प्रत्येक चैप्टर में हम अलग अलग कैंडल्स के विषय में बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।